अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है और दुआ है कि आप सब लोग ठीक हों, खैरियत से हों और जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मिस किया, मैंने भी आप सब लोगों को बहुत मिस किया। बहुत सारी मेरी सहेलियों ने, मेरी बहनों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए कि आप कहाँ हैं, आप ही व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो दिल से शुक्रिया जिन्होंने पूछा, जिन्होंने नहीं पूछा। मुझे पता है आप लोगों ने भी मुझे मिस किया होगा। पाकिस्तान में क्योंकि इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी गई थी, हालात कुछ ऐसे हो गए थे, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इस वजह से ना मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन कुछ व्लॉगर्स अपलोड करते रहे हैं वीपीएन के ज़रिए, पर मैंने सोचा नहीं, मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वीपीएन से आपका जो पर्सनल डेटा होता है मोबाइल में वो भी चोरी होने का ख़तरा होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सेफ रहती हूँ और मतलब नहीं करती मैं कोई ऐसी वैसी ऐप डाउनलोड अपने मोबाइल में। तो यहाँ पे अम्मी ने बनाई थी सिवैयाँ, उसकी आप रेसिपी देख लीजिए। एक सिस्टर ने बोला था कि इसकी रेसिपी बताइएगा। तो सिवैयों को पहले भून लेते हैं, घी में नहीं, खाली देगची में डाल के उसको चम्मच अम्मी हिलाती रहती हैं और वो भून लेती हैं। तो मतलब कुछ हिस्सा उनका ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, कुछ वाइट हो जाता है। तो इस तरह से उनको भून के फिर निकाल लेते हैं। फिर पानी गर्म होता है, पानी में ये डाल देते हैं, थोड़ी देर उनको उबालते हैं ताकि ये गल जाए। फिर इनको पानी निकाल के इनको साइड पे रख दिया जाता है। फिर दूध उबाला जाता है, उसको पकाया जाता है, चीनी डाली जाती है, इलायची या जो भी आप बादाम शादाम कुछ डालने हैं वो भी डाल दें। उसके बाद फिर वो सिवैयाँ जो उबाल के रखी हुई होती है ना, वो उसमें डाल देते हैं, फिर उसको पकाते हैं और हमारी सिवैयाँ हो गई हैं भाई तैयार। तो ये सिंपल सी रेसिपी है। एक सिस्टर ने बोला था कि ईद पे जब हमने ये बनाई थी ना कि आप इसकी रेसिपी बताइएगा, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, लेकिन मुझे इसकी रेसिपी नहीं पता। तो आपको आज मैंने बता दी, बहुत सिंपल, बहुत ईजी सी रेसिपी है। ये देखें यहाँ पे तैयार हो गई हैं। अम्मी फिर बाहर ले आई थी। आज शाम के टाइम हम लोगों ने कुछ भी नहीं पकाया था, दोपहर के टाइम रोटी खाई थी, तो रात को ना भूख ही नहीं थी। तो अम्मी ने कहा कि कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं। तो सिवैयाँ रखी हुई थी घर में, अम्मी ने कहा चलो यही बना लेते हैं। तो यही फिर हम लोगों ने बनाई थी, यही खाई थी, सालन कुछ नहीं बनाया था। अच्छा, क्योंकि इंटरनेट ऑफ था तो पता था कि वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही थी। व्हाट्सअप चल रहा था, कुछ ऐप्स चल रही थी, लेकिन यूट्यूब नहीं चल रहा था। तो जब पता था कि व्लॉग अपलोड ही नहीं होना, तो मैंने प्रॉपर व्लॉग बनाया ही नहीं। बस डेली थोड़े बहुत क्लिप्स मैं बना लेती थी, तो उन्हीं के साथ ही मैंने कहा चलो आज आपके साथ वॉइस ओवर करके ना आप लोगों से सलाम दुआ कर लूँ। अच्छा, अब मुझे आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी थी। खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी हालात अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा था। अब इमरान खान बाहर निकल आया जेल से, तो हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं, स्लो करके। तो हमारा प्लान भी शुक्र है बच गया, वरना मुझे लग रहा था जो हमने प्लान किया हुआ था ये भी पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, प्लान क्या था? प्लान ये है कि आपको मैंने बताया था कि हस्बैंड जो है ना वो दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, लेकिन अब वहाँ से नौकरी छोड़ रहे हैं और वापस मुल्तान में ही उनको एक अच्छी जॉब मिल रही है। तो फिर वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो वहाँ पे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, मतलब 1 महीना पहले बताना पड़ता है ना, तो काफ़ी टाइम हो गया इन्होंने वहाँ पे इस्तीफ़ा दिया हुआ था, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी बस आखिरी 1 वीक रह गया, उसके बाद इनको वहाँ से छुट्टी मिल जाएगी और फिर ये पक्के मुल्तान आ जाएंगे। तो जब से इनकी वहाँ पे नौकरी लगी है ना दूसरे शहर में, तो मैं इनको कहती थी कि हम आते हैं वहाँ पर, वहाँ के जो कुछ थोड़े बहुत घूमने फिरने की जगह हैं वहाँ पे आप हमें घुमाएं और 2-4 दिन हम वहाँ रहेंगे, तो फिर जो है ना हम वापस आ जाएंगे। आप हमें भले छोड़ जाना या किसी तरह मतलब कर लेंगे मैनेज। तो पहले तो ये टालते रहे, अच्छा ले जाऊँगा, आज इस दफ़ा ले जाऊँगा, अगले महीने ले जाऊँगा, ऐसे करते करते अब तो फिर उनकी नौकरी ही वहाँ से मतलब ख़त्म हो रही है। तो मैंने कहा कि अब तो आपकी नौकरी ही मतलब ख़त्म होगी, फिर अब वहाँ कौन जाएगा? नौकरी के बहाने चलो आप जाते थे, फिर कहाँ आप जाएंगे? तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं ना, इस दफ़ा जब मैं जाऊँगा ना तो ये आखिरी हफ़्ता होगा मेरा वहाँ पे, उसके बाद मैंने जब वापस आना है ना तो फिर मतलब वहाँ से मैं सारा सामान अपना उठा के ले आऊँगा। तो इस दफ़ा फिर ऐसा करो, आप लोग भी मेरे साथ ही चलो वहाँ पे, जो मुझे जितने दिन रहना है वहाँ पे तो मेरे साथ रहना, और जब मैं वापस आऊँगा ना मुल्तान वहाँ से छुट्टी करके, तो फिर तुम लोग भी मेरे साथ आ जाना, तो तुम लोग वहाँ पे घूम फिर लेना। तो ये प्लान हमारा बना हुआ था। तो इसी बीच में
ये सारा कुछ हो गया, हालात ख़राब हो गए, रास्ते बंद हो गए, सड़कें बंद हो गई, सड़कों पे इतनी हंगामा राई और मतलब टायर जलाए जा रहे हैं, चीज़ों को जलाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो मुझे तो लगा कि हमारा ये प्लान भी होने वाला है ख़राब, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अभी हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि हम जाएंगे। आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह करे हम चले जाएं। भाई मैं कभी भी घूमने के लिए दूसरे शहर नहीं गई, स्पेशली आपके पापा के साथ। शादी से पहले मैं गई थी कराची, लेकिन अब तो वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। वो भी बस वहाँ पे कराची मैंने इतना घूमा भी नहीं था। नादिया जो है ना कज़न, वो पहले कराची में रहती थी ना, तो मैं इसके घर गई थी, तो बस इसके घर में ही रहती थी। 1-2 जगह बस गए थे, तो ज़्यादा वहाँ घूमे फिरे नहीं थे, तो बस फिर वापस मुल्तान आ गए। तो हस्बैंड के साथ फ़र्स्ट टाइम ही जाने का प्लान बनाया है। अब अल्लाह करे कि हम जा सकें, क्योंकि जब भी कोई प्लान बनाता है ना, तो एंड टाइम पर ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि प्लान कैंसिल हो जाता है। तो अभी भी मुझे नहीं पता कि हम वाकई जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन हालात तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो उम्मीद तो है, कह तो रहे हैं हस्बैंड के जाना है। हस्बैंड पर ही डिपेंड करता है, अगर वो कहेंगे कि चलो तो चल पड़ेंगे। अगर वो एंड टाइम पे कह देंगे कोई भी बात बता कर के भाई हालात ख़राब हो गए हैं, या मोटरवे बंद हो गया, या ये हो गया वो हो गया, तो बस फिर हम नहीं जा पाएंगे। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि भाई चले ही जाएं। दिलाहत को आवाज़ें दे रही हूँ, बाहर निकल गया है और मौसम अंधेरी का जैसे बना खड़ा हो, ऐसे लगता है अंधेरी आएगी। देखो अभी मैंने चरपाई भी निकाली, देख रही हूँ कि अंधेरी ना आ जाए तो फिर। अब्दुल्लाहत ये कहाँ लेके गए थे बोतल? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरी मम्मा तूरियाँ बना रही हैं, मुझे बहुत पसंद है, और आपको खुशबू आ रही होगी। और स्कूल की छुट्टियां हैं, स्कूल की हमारी छुट्टियां चल रही हैं। हाँ, आपको दिखाते हैं मेरी मम्मा को। अच्छा जी। मम्मा तूरियाँ बना रही है। मौसम बाहर कैसा? अस्सलाम वालेकुम। पहले सलाम। आज मौसम ऐसे लगता है जैसे कोई अंधेरी आएगी, अंधेरी और बारिश आने वाली है। हाँ जी। अभी मैंने चरपाई नहीं निकाली, देख रही हूँ। बस अभी ना निकाले वो बारिश ही ना आ जाए। तूड़ियाँ बन रही हैं। मम्मी आटा गूंद रही है और ये ज़ारा आटे से खेल रही है। ज़ारा बनाना सीख रही है। ज़ारा आटा बनाना सीख रही है। आपके लिए ये किसके ऊपर डाला हुआ है? भंटे के ऊपर, मड्डे के ऊपर वो चढ़ा रही है आटा। ज़ारा आई बैठी थी हमारे घर, और यहाँ पे वो अपने खेलने की चीज़ें प्लेट में लेके बैठी थी। अपनी माँ की पुरानी लिपस्टिक और मड्डे और कुछ चूड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें उठा के बैठी थी, और मुझे दिखा रही थी कि देखो मेरे पास ये चीज़ भी है, मेरे पास वो चीज़ भी है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आप लोगों की पूरी वीडियो देखने से मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे पता है आप लोग मुझे खुशी देना चाहते हैं, तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। अच्छा, जब हमारी छुट्टियां हुई हैं ना व्लॉग्स की, तो वो सबसे ज़्यादा टेंशन अम्मी ने लिया। अम्मी मुझे रोज़ कहती थी वो नेट चला, वीडियो अपलोड किया आज। मैं जब कहती थी कि नहीं की, तो अम्मी कहती कल भी नहीं की थी, आज भी नहीं की। रात को जब नेट चले तो तुम उसी टाइम कर दिया करो। मैंने कहा मैं इतनी रात को मैं करूँगी तो व्यूज़ नहीं आएंगे। तो अम्मी कहती नहीं तुम लगा देना। तो टेंशन लेती हैं अम्मी, क्योंकि इसमें बीच में ना छुट्टियाँ हो गई हैं ना इस महीने में। चलो खैर, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने जो रिस्क लिखा होता ना वो अपने बंदे तक वो ज़रूर पहुंचा देता है किसी ना किसी तरीके से। तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। गर्मियों की सब्ज़ियां ऐसी हैं ना कि समझ ही नहीं आता कि बंदा क्या पकाए। वही कद्दू, टिंडे, तोरी, करेले, ये भिंडी, ये चीज़ें होती हैं। और
ये वाली सब्जियां ना बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं शौक़ से। अब्दुल्ला नहीं खाता, मुझे लगता है कोई भी बच्चा शौक़ से नहीं खाता। ये कद्दू और ये टिंडे, ये करेले, है ना, तो बड़ी मुश्किल होती है। सर्दियों में फिर भी अच्छी सब्जियां होती हैं। फिर ये है जी सूट जो अब्दुल्ला इसके पापा का था ना, वो मैंने सिलवा लिया है। तो मैंने कहा यहाँ से जाते हुए ना ये भी साथ ही ले जाएंगे, वहाँ पहन लेंगे। तो ना आते आते ना मुझे ना जाम शीरी की याद आ गई। तो ना मैंने अम्मी को कहा, अम्मी जी मुझे जाम शीरी बना दो। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, फिर मैं बना देती हूँ। तुम यहाँ पे ये देखो, ये चीनी मिक्स करो। ये जाम शीरी एक हमने ली थी माह रमजान में, लेकिन ये बच गई थी। एक हमने ना एक गिलास ही बचाया हुआ था, एक थोड़ी सी थी, बाकी ये सारी बची हुई है। हाँ जी, ये हमने कहा याद आई, मैंने कहा चलो पी लेता हूँ। तो ये हमने कहा गर्मियों में शरबत बना के पी लिया करेंगे। नहीं अब्दुल्ला हद बेटा, पहले चीनी मिक्स करो। अभी चीनी तो आज इसकी शरबत की याद आ रही है। और ये है अम्मी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी के पेट में अब फिर थोड़ी गड़बड़ है, तो अम्मी ने ये मंगवाई हैं मेडिसिन इंटॉक्स की। एक तो मिली नहीं है, बस ये वाली मिली है। और इसको बोला था 2 मेडिसिन ले आना, 2 टैबलेट ले आना, और ये पूरा पत्ता, बल्कि 2 पत्ते उठा के ले आया है। अब्दुल्ला ले आया आज माशाल्लाह। इधर घर के थोड़ा सा दूर है एक मेडिकल स्टोर, तो वहाँ पे गए। हाँ जी, दूर मेरा बेटा अकेला गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम जा रहे थे खुद लेने, मैंने कहा मैं अपनी बाइक पे जाती हूँ। कहते नहीं मम्मा आप ना जाओ, मैं जाके ले आता हूँ अपनी साइकिल पे। ले आया है फिर। चीनी मिक्स हो गई है, चलो जामी शीरी डालें। ये जो जामी शीरी वाली बोतल है ना, ये हम लोगों ने कहीं साइड पे रखी हुई थी छुपा के, लेकिन आज अब्दुल्ला ने देख लिया तो बस इसने कहा मुझे भाई शरबत बना के दो, तो बस बना दिया फिर इसको। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छा, पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया सोचते सोचते कि क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं। ऐसे करते करते पूरा दिन ही हम लोगों ने गुजार दिया, ज़ाया कर दिया। तो अब मगरिब के बाद अब हमने सोचा कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब कुछ नहीं बनता। आटा गूंदा है अम्मी ने, रोटी बनाती हूँ और सालन। फिर हमने यहाँ से ना हमारे घर के करीब ही एक जगह है, वहाँ से चाँप मिलती है, कीमा, मतलब कीमे की तरह गोश्त को करके चाँप जैसे बनाते हैं ना, वैसे होता है। तो अभी वही मंगवाई है। मेहमान भी आए हुए हैं, अभी आए मेहमान भी। अगर थोड़े पहले आ जाते ना तो हम फिर सालन कुछ पका लेते, लेकिन वो अभी आया अचानक से ही। तो फिर अभी भी मैं सुस्ती करके बैठी थी, क्योंकि अम्मी ने तो दोपहर को रोटी खाई थी, अम्मी को भूख नहीं है। अब्दुल्ला ने भी दोपहर को रोटी खाई थी, तो मतलब मुझे सिर्फ अपने लिए रोटी बनानी थी ज़्यादा। अम्मी को भूख नहीं है, अब्दुल्ला ने भी रोटी का नहीं कहा। तो आपको पता है जब इंसान ने सिर्फ अपने लिए कुछ पकाना हो ना, तो कितनी सुस्ती होती है। मतलब अगर मुझे अम्मी कहती ना कि हाँ भूख लग रही है रोटी पकाओ, तो मैं पका लेती, लेकिन क्योंकि सिर्फ मैंने अपने लिए बनानी थी तो मैं सुस्ती करके बैठी थी। लेकिन अब मेहमान आया तो अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ और सालन मंगवाया है। आज ना आटा बहुत ही ज़्यादा नरम अम्मी से हो गया था, पानी थोड़ा ज़्यादा चला गया, इसलिए मैं बड़ी डर डर के रोटी को बड़ा करी थी, क्योंकि रोटी बस टूटने ही वाली थी। तो मैंने फटाफट ऊपर डाल दी। और अब्दुल्ला को सालन लेने के लिए तो भेजा हुआ है, लेकिन ना फिर ये वापस आ गया, कहते सालन नहीं मिला। तो मतलब एक नया रोला। फिर अब्दुल्ला और नबिया को दूसरी दुकान पे भेजा कि वहाँ से कुछ ले आओ रोटी के साथ खाने के लिए। और यहाँ पे आई हुई थी फुप्पो की पोतियाँ, ठंडा पानी लेने आई थी, तो वो ये फ्रिज से वो निकाल रही हैं। और आज बहुत गर्मी है। अभी मैंने सिर्फ रोटी बनाई है, सालन नहीं बनाया। मेरे पसीना देखें आप, यहाँ पे पूरे चेहरे पे मेरा ना पसीना ही पसीना है। बस भाई आ गई हैं, फुल वाली गर्मियाँ आ गई हैं। रोटी पकाने के बाद बाहर गई हूँ, पंखे के आगे बैठी हूँ, क्योंकि पसीना था तो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। चारपाइयाँ अम्मी ने सेट कर दी हैं, मेरी, अब्दुल्ला के अम्मी की, और अम्मी की आज थोड़ी इधर की है, क्योंकि परसों बिल्कुल दीवार के साथ ही अम्मी की चारपाई लग गई थी, क्योंकि सहन तो आपको पता है छोटा है ना, तो दीवार पे छिपकली थी वो अम्मी की चारपाई पे चढ़ाई है। हम लोगों ने जो चीखें मारी और जो हम लोग डरे हैं ना तो आज थोड़ी इधर करके बिछाई हैं चारपाइयाँ। होटल से सालन तो मिला ही नहीं है, फिर अब्दुल्ला को भेजा है शामी टिक्कियाँ लेने के लिए।
लिया और वो दोनों साथ ही गए हैं, दूसरे होटल पे गए हैं। अब अम्मी यहाँ पे लेटी हुई हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी एकदम बहुत बढ़ गई है। अब सही वाली गर्मी आ गई है, मई जून वाली गर्मी। अरे ध्यान से आ गए। ये लेती काट का मिल गया जी, पूरा 200 लग गए, पूरे 200 लग गए। नहीं इसने 40 रुपए के गोलगप्पे खाए। ये लो 20 के ओए अब्दुल्ला है, 40 के। चलो आ जाओ। हाय, कैसे आपसे तो उम्मीद करती ठीक होंगे। चलो अब्दुल्ला अंदर से बर्तन उठा के ले आओ और रोटी भी अंदर रखी हुई है वो भी उठा के ले आओ, और साइकिल भी अंदर रखो। चलें जी, शामी ले आया है और अपने लिए कहता है मैं टिक्का लेकर आया हूँ। अभी हम खाने लगे हैं खाना, और शामी कबाब और रोटियाँ जो है ना वो मेहमानों को भी भेज दी हैं। मेहमान आए हुए थे, शुमाइला की जो भाभी है ना, मतलब छोटे मामू की जो बहू है, वो आई हुई थी अपने बच्चों के साथ। तो जब तक मैंने रोटी बनाई, जब तक ये अब्दुल्ला आए तो वो उठ के ना शुमाइला के घर चली गई थी। तो फिर बाद में उनको शुमाइला के घर ही भेज दिया था खाना। तो यहाँ पे अब हम लोग खाने लगे हैं। अम्मी ने कहा कि मैं जो है ना पहले आप लोगों की वीडियो बनाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। तो बस अम्मी भी आती हैं, फिर अम्मी के साथ भी बैठ के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अम्मी ने फिर अपनी आंखों में जो है ना वो ड्रॉप्स डालनी थी, तो बस अम्मी लेट गई थी। बस आज का व्लॉग भी इतना ही था। इंशाल्लाह अभी जल्दी मिलूंगी आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।